जाओ विश्वकर्मा से कहा मेरे भी भव्य भवनों से सुंदर भवन मेरे मित्र के घर बना दो। दिए देते नहीं देखा, कहते नहीं सुना, लेकिन भगवान कब कृपा कर देते ये पता नहीं पड़ता। भगवान ने घर बैठे संदेश पहुंचा दिया। क्या होनी थी वो तो हो गई और अब ना होनी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। गलती से मुझसे अपराध बन गया जो आपके घर में रोज एकादशी मनती, अब कभी एकादशी नहीं मनेगी, आप चिंता मत करो। ऐसा जब कहा, यही तो प्रभु की दयालुता है कि देते देखता कोई नहीं है, देते सब कछु है। और हम लोग देते कुछ हैं और गाते उसको बहुत है। एक बार किसी के जन्मदिन पर हॉस्पिटल में कोई मंत्री केला बांट रहा था। एक हाथ में केला थी और उसके साथ में 25 आदमी ने एक केला के हाथ लगा के फोटो खिंचवाए, वही छप गया अखबार में। अब लोगों ने कैसी कैसी टिप्पणी करी कि एक केला में इतना वजन जिसको 25 आदमी रोक रहे महाराज, बताओ है कि नहीं। ऐसा ऐसा कथा तो कल भी हो जाएगी, दोबारा भी कथा तो कल भी हो जाएगी, दोबारा भी, और दूसरे दिन प्रातः काल तो चल दिए। अब सुदामा जी कह रहे मन में कि जो हमारी पत्नी की इच्छा थी वो तो धन लेने की थी और हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, विदाई की कोई तैयारी नहीं है। देवे वारो तो ठाड़ो बगल में, पंत कछु लेके तो आई नारो भीतर थे। अब मन में सोचे, द्वारकाधीश से बोले मित्र अब हम जा रहे हैं अपने घर, लेकिन एक बात बताओ, आपकी भाभी ने जो, वो तो मैंने आपसे कह दिया है, लेकिन आपकी तरफ से भाभी को क्या संदेश है वो हमसे कह दो, वो हम उनसे कह देंगे। अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते क्या देना है वो दे दो, ऐसे तो कह नहीं सकते, लेकिन घुमा के कहा देखो आपकी भाभी ने जो कहा था वो तो हमने आपसे कह दिया। अब भाभी आपकी पूछेगी तो उसे क्या कहें। भगवान बोले भाभी से क्या कहोगे, भाभी से हाथ जोड़ करके मेरी राम राम कह देना। सुदामा जी बोले वो तो हम कह ही देंगे, पर उससे कुछ अलग कोई स्पेशल कुछ कहना हो, ना न देना मगन रहना, ये तो पक्की विदाई हो गई, चलो यहाँ से। चल दिए सुदामा जी, और सुदामा जी चलते चलते आ रहे हैं। दुनिया उनके ऊपर फूल बरसा रही है, मालाएं पहना रही है। कैसे पहना रही है? इसके दरबार में लोग पैदल आते हैं और पालकियों में बैठ के जाते हैं।